आज से कई हज़ारों सालों पहले वैदिक एरा में या फिर वेद काल में हमारी अग्नि की पूजा की जाती थी। अग्नि को साक्षी मान के उसको पूजा जाता था, जिसको आज के भी टाइम पे हम प्रैक्टिस करते हैं और उसको हवन कहते हैं। उसके बाद धीरे-धीरे पेड़ और पत्थरों को इस्तेमाल करके टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स बनाने लगे, उसके अंदर पूजा होने लगी। फिर धीरे-धीरे गुफाओं का इस्तेमाल करा गया मंदिर की तरह, वहाँ पूजने लगे भगवान को। जैसे-जैसे टाइम बदला, जैसे-जैसे हम आगे बढ़े, आज जो हम मंदिर देखते हैं वो धीरे-धीरे डेवलप होने लग रहे थे उस टाइम पे। और उस समय पर मंदिर सिर्फ एक रिलीजियस जगह जहाँ पर लोग आके पूजा करें, उसके अलावा भी कई पर्पस फुलफिल करता था। जैसे यहाँ पर कम्युनिटी गैदरिंग्स होती थी, यहाँ पर शादियाँ होती थी, यहाँ पर बड़े-बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्कशंस होते थे। तो ये एक कम्युनिटी सेंटर की तरह भी ट्रीट किया जाता था और ये एक ऐसा सेंटर बना जिसके आसपास लोग सेटल होने लगे। यहाँ पर रेजिडेंस बनने लगी, यहाँ पर मार्केट प्लेस डेवलप हुई। तो ये सिर्फ एक रिलीजियस प्लेस ना बन के एक कम्युनिटी प्लेस की तरह भी ट्रीट किया जाता था। इसके बाद हमारे मंदिरों के कई आर्किटेक्चर स्टाइल्स डेवलप होने लगे, जैसे कि नॉर्दर्न इंडिया में नागारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप हुआ। हमारे सदर्न इंडिया में एक द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप हुआ और उसके अलावा एक दोनों का मिक्सचर सा डेवलप हुआ धीरे धीरे, जिसको हम वैसरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर कहते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज ब्रॉडली बनी। इसके अलावा भी छोटे-छोटे अलग-अलग स्टाइल के मंदिर बनते थे, लेकिन ब्रॉडली ये 3 स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप हुआ। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो टेम्पल आर्किटेक्चर पे नहीं देखी तो उसको जाके ज़रूर देखिए। उसपे हमने नागारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर को डिस्कस करा है, उसका एक उदाहरण प्रस्तुत करा है, जिसमें आपको उस स्टाइल के बारे में अच्छे से पता लग जाएगा, उसकी अलग-अलग टर्मिनोलॉजीज़ पता लग जाएँगी। क्योंकि इस वीडियो में जब हम द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे, तो उसमें कई जगह कंपैरिज़न आएगा और कई जगह टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की जाएँगी, जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। तो इस वीडियो को पॉज़ करिए, इसको वॉच लेटर में रखिए एंड जाके पहले हमारी टेम्पल आर्किटेक्चर पे पहली वीडियो जाके देखिए। इस वीडियो में हम द्रविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल के बारे में बात करेंगे। ये सदर्न इंडिया एंड पार्ट्स ऑफ श्रीलंका में ओरिजिनेट हुआ था इन 7th सेंचुरी एंड ये कंप्लीटली डेवलप हो गया था इन 16th सेंचुरी। इस आर्किटेक्चर स्टाइल में नागारा आर्किटेक्चर स्टाइल की तरह रेस प्लेटफॉर्म, जिसे जगती भी कहा जाता है, वो नहीं होता एंड द्रविडियन स्टाइल टेम्पल्स मोस्टली इनक्लोज्ड होते हैं वॉल्स से एंड इसके प्रवेश द्वार को गोपुरम या गोपुरा कहा जाता है। इन मंदिरों में गोपुरम के साथ फियर स्कल्पचर बने होते हैं, जिन्हें द्वारपाल कहा जाता है। और इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स में जनरली वाटर टैंक्स या वाटर रिजर्वॉयर्स मिलना भी कॉमन है। जिस तरीके से नागारा स्टाइल में मेन टावर स्ट्रक्चर को शिखर कहा जाता है, उसी तरीके से द्रविडियन स्टाइल में इसको शिखर ना कह के विमान कहा जाता है। जिस तरह नागारा स्टाइल में जो टावर स्ट्रक्चर है वो थोड़ा कर्विंग स्टाइल में होता है, उससे हटकर द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में वही चीज़ एक स्टेप्ड पिरामिड की तरह बनाई जाती है, जो थोड़ा लीनियर फॉर्म में रहती है। शिखर द्रविडियन स्टाइल में क्राउनिंग एलिमेंट को कहा जाता है, जो कि पूरे विमान के ऊपर लगता है, विच इज़ द टॉप मोस्ट एलिमेंट। ये एक छोटे स्तूपिका या फिर एक ऑक्टागनल कुपोला जैसा बना होता है, विच इज सिमिलर टू अमलका या फिर कैलासा, जो हमें नागारा स्टाइल ऑफ टेम्पल्स में दिखता है। इन टेम्पल्स के अंदर छोटे छोटे श्राइन्स भी पाए जाते हैं। कई बार वो मेन स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं और कई बार वो एज इंडिविजुअल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं। अब द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में भी कुछ सब डिविजन्स होते हैं, जैसे कि अगर हम इसकी शेप की बात करें, जिसकी प्लानिंग की शेप होती है, तो उसमें 3 तरह के डिविजन्स रहते हैं। पहला होता है कुटा, जो कि स्क्वायर शेप में होता है। दूसरा होता है गजप्रस्था या फिर वृत्तीयता, जो कि एक एलिफेंट बैग या फिर इलिप्टिकल शेप में होता है। थर्ड होता है वृत्ता, जो कि पूरी सर्कुलर फॉर्म में रहता है। उसके अलावा अगर टाइम पीरियड में देखा जाए कि किस टाइम पीरियड पे कौन से टेम्पल्स बने, तो भी इसको सब डिवाइड किया जा सकता है 2 कैटेगरीज में। एक तो पल्लवा रेन के ड्यूरिंग जो भी टेम्पल्स बने, और जो चोला डायनेस्टी के रेन के ड्यूरिंग टेम्पल्स बने। चलिए अब पल्लवा डायनेस्टी के बारे में बात करते हैं। इस डायनेस्टी में अधिकतर शिव भगवान को डेडिकेटेड मंदिर बनाए जाते थे, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग विष्णु भगवान को डेडिकेटेड मंदिर थे, उन्हें उतना ही इक्वली सम्मान दिया गया
एंड डिमोलिश नहीं किया गया था। पल्लवा स्टाइल में इनिशियली जो टेम्पल्स बने वो रॉक कट फॉर्म में बनाए गए, यानी कि एक मोनोलिथिक रॉक में कटिंग करके बनाए गए, और उसके बाद धीरे धीरे जब ये स्टाइल डेवलप हुआ तो ये स्ट्रक्चर फॉर्म में बनाए जाने लगे। पल्लवा डायनेस्टी के टाइम के रूलर्स एंड उस समय के कंस्ट्रक्शन स्टाइल को देखा जाए तो इसके 4 क्लासिफिकेशंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आता है महेंद्रवर्मन ग्रुप। ये 600 से 625 एडी तक रहा। इसमें रॉक कट कंस्ट्रक्शन का मेनली यूज किया गया एंड इसका एग्जाम्पल हमें महेंद्रवड़ी में देखने को मिलता है। फिर आता है नरसिम्हा ग्रुप जो 625 टू 674 एडी तक रहा। इसमें मोनोलिथिक रथ एंड मंडपा कॉमनली देखने को मिले। इसका एग्जाम्पल है पंच पांडव रथ। फिर आता है राजसिम्हा ग्रुप जो 674 टू 800 एडी तक रहा। इसमें रॉक कट की बजाय स्ट्रक्चरल टेम्पल देखने को मिले और इसमें गोपुरा इंट्रोड्यूस किया गया। इसका एग्जाम्पल है कैलाशनाथ मंदिर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट नंदीवरम ग्रुप। ये 800 टू 900 एडी रहा। इसमें स्ट्रक्चरल टेम्पल्स का ही यूज किया गया, बट एज कंपेयर टू द प्रीवियस इसमें द स्ट्रक्चरल टेम्पल्स वर स्मॉलर इन साइज। इसका एग्जाम्पल है वैकुंठ परमल टेम्पल। इसके बाद आती है हमारी चोला डायनेस्टी, जिन्होंने 4 सदियों तक राज किया, 875 से 1175 एडी तक। इसमें एज कंपेयर टू पल्लवा डायनेस्टी टेम्पल्स का साइज इनिशियली काफी छोटा था। इसका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं विजयालया चोलेश्वरा टेम्पल या फिर ब्रह्मपुरेश्वरा टेम्पल। बट 11th सेंचुरी के आते आते कई बड़े बड़े टेम्पल्स भी बनाए गए, जिनमें से एक था बृहदेश्वरा टेम्पल जो कि तंजौर में है, जिसको हम राजा राजेश्वरा टेम्पल भी कहते हैं, और इनको बनाया गया था राजा चोला के द्वारा। ये इंडिया का वन ऑफ द इफ नॉट द टॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट टेम्पल है। तो ये थी टेम्पल आर्किटेक्चर की 3rd वीडियो जिसमें हमने एक्सप्लेन किया द्रविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ टेम्पल्स। इन द नेक्स्ट वीडियो हम एक्सप्लेन करेंगे द्रविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल का एक बेहतरीन एग्जाम्पल और इसके कंपोनेंट्स एंड इसके स्टाइल को और डीपली डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको इस वीडियो से आपकी नॉलेज कुछ बड़ी होगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो टेम्पल की केस स्टडी के लिए इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए, हमारी पिछली वीडियो को सेव करके रख लीजिए, आपके बहुत काम आ सकती है। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो से कुछ फायदा हुआ इसको शेयर कीजिए। अगर आपको आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो भी वीकली अपडेट्स होते हैं या फिर एकेडमिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो हमारा रॉ विजन सीरीज जरूर फॉलो कीजिए। उस सीरीज में हम करंट अफेयर्स आर्किटेक्चर में जो भी चल रहे हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं, तो उस सीरीज को फॉलो करते रहिए। और ये तो हो गई पास्ट की बात। अगर आपको फ्यूचर के बारे में कुछ जानना है तो इस वीडियो पे क्लिक करिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।